बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब देश की राजनीति का फोकस पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ गया है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। इसी बीच एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंचों से लगातार बयान देते हुए एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है। उनका कहना है कि एसआईआर का उपयोग बीजेपी और चुनाव आयोग कथित तौर पर जनता को डराने और वोटर लिस्ट में मनमानी करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर करवाया गया और उनके अनुसार इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया तो वो बीजेपी की नींव हिला देंगी। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तो वहीं हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स और चुनावी प्रक्रिया जानने वाले लोगों का कहना है कि एसआईआर कोई नया या असामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये दरअसल हर 10 साल में होने वाली वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा है, जिसे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था करवाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एसआईआर में मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं, स्थानांतरित होकर कहीं और रहने वाले लोगों के नाम हटते हैं और नए योग्य मतदाताओं के नाम जुड़ते हैं। ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाए रखना होता है। कई राज्यों में ये बिना विवाद पूरा भी हो चुका है, लेकिन बंगाल में इसे लेकर राजनीतिक ज्यादा तीखी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का आक्रामक रुख महज प्रशासनिक निर्णय पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक गणित भी हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब 2002 और 2003 के दौरान एसआईआर हुआ था तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और उन्होंने इस प्रक्रिया का समर्थन किया था, क्योंकि उस समय उनके अनुसार सत्तारूढ़ वाम मोर्चे द्वारा कथित वोटिंग गड़बड़ी की शिकायतें उठाई जाती थी। लेकिन अब परिदृश्य उलट गया है। अब टीएमसी सत्ता में है और उनके समर्थक प्रशासनिक तंत्र पर ज्यादा प्रभाव रखते हैं, इसलिए विपक्ष एसआईआर का स्वागत कर रहा है और सरकार इसका विरोध कर रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बदलाव राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर है, सिद्धांत पर नहीं। तो वहीं ममता बनर्जी अपने भाषणों में ये भी कह रही हैं कि एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारी वर्कलोड की वजह से कई बीएलओ को समस्याएं आ रही हैं। हालांकि कई निर्वाचन विशेषज्ञ इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि बीएलओ का काम मुख्यतः अपने ही क्षेत्र के लगभग 1200 मतदाताओं का सत्यापन करना होता है, जो औसतन 250 से 300 परिवारों के बराबर होता है। ये सत्यापन महीनों तक चलता है और दैनिक स्तर पर ये एक सामान्य प्रशासनिक कार्य माना जाता है। इसलिए उनका मत है कि इसे ज्यादा दबाव कहकर पेश करना केवल राजनीतिक तर्क का हिस्सा हो सकता है। फिर भी प्रशासन ने बीएलओ की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी राज्यों में मानक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके विपरीत बंगाल में विपक्ष और कई विश्लेषक ये आरोप लगाते हैं कि राज्य की बड़ी आबादी नौकरी और रोजगार के कारण पिछले कई सालों में प्रांत से बाहर जा चुकी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य राज्यों में बस चुकी है, लेकिन उनका नाम अभी भी बंगाल की वोटर लिस्टों में दर्ज है। ऐसे मामलों को चुनाव आयोग डुप्लीकेट या घोस्ट वोटर के रूप में देखता है, जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया में हटाया जाना ही चाहिए। विपक्ष का दावा है कि इन्हीं पुराने नामों के आधार पर कथित फर्जी मतदान का आरोप दशकों से प्रेम में चर्चा का विषय रहा है। इसी कारण विपक्ष एसआईआर को आवश्यक मानता है, जबकि ममता बनर्जी इसे राजनीतिक साजिश बता रही हैं। राजनीतिक वातावरण में आरोप प्रत्यारोप का ये चक्र चुनाव नजदीक आने पर और भी तेज होता जा रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार एसआईआर का काम 4 नवंबर से शुरू हुआ और 4 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। कई जिलों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है और उसे राजनीतिक दलों को भेजा जाएगा ताकि वह किसी विसंगति पर आपत्ति कर सके। अंतिम मतदाता सूची तभी जारी होगी जब सभी दलों को संतुष्ट होने का अवसर मिल जाए और 15 दिनों तक कोई शिकायत लंबित न रहे। चुनाव आयोग के अनुसार यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल सटीक और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बयानों में इस प्रक्रिया को चुनावी रणनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। तो वहीं इन सब के बीच एसआईआर के दौरान कई मानवीय और भावनात्मक किस्से भी सामने आए। एक ऐसा ही मामला तब चर्चा में आया जब सालों पहले बिछड़े 2 भाइयों को एसआईआर सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान फिर से एक दूसरे का पता चला। एक बीएलओ ने जब दस्तावेज और परिवार संबंधी जानकारी की जाँच की तो उसे पता चला कि जिस युवक की वो बात कर रहा है वो वास्तव में उसके लंबे समय से बिछड़े भाई का बेटा था। दोनों परिवार 37 साल बाद एक दूसरे से जुड़े और ये कथा सोशल मीडिया पर भी चर्चित हुई। ये उदाहरण दिखाता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच भी कई सकारात्मक और अप्रत्याशित घटनाएं जन्म ले सकती हैं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अब राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर है। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी एसआईआर का उपयोग चुनावी रणनीति के रूप में कर रही है, जबकि बीजेपी और कई चुनाव विशेषज्ञ इसे पूर्णतः चुनाव आयोग का नियमित प्रशासनिक काम बताते हैं, जिसका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर मतदाता सूची में वर्षों से जमा हुई
त्रुटियों को दूर नहीं किया जाएगा तो चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। टीएमसी का कहना है कि ये सब भय का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। तो वही राजनीतिक एक्सपर्ट्स इस पूरे विवाद को चुनाव से पहले बनने वाले नैरेटिव युद्ध का हिस्सा मानते हैं, जहां हर दल अपने समर्थकों के मन में अपनी अपनी व्याख्या स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। एसआईआर जैसा तकनीकी और प्रशासनिक विषय अब पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। चुनाव आयोग ने बार बार स्पष्ट किया है कि उसकी प्रक्रिया से किसी समुदाय या राजनीतिक दल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये हर मतदाता के लिए समान है। अंततः चुनावी वर्ष में किसी भी प्रशासनिक निर्णय को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। एसआईआर पर जारी विवाद भी इस बात का संकेत है कि बंगाल चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला ही नहीं, बल्कि जनभावनाओं, अभियानों और गहन विवादों का केंद्र बनने जा रहा है। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग बढ़ रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने आंकड़ों और तर्कों के साथ मुद्दे को जनता तक पहुंचा रहे हैं और इसी के बीच चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ा रहा है। आने वाले हफ्तों में ये विवाद और कितना बढ़ेगा, ये बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।